क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बिच्छू की भी खेती की जा सकती है, बिच्छू की फार्मिंग की जाती है और उससे किसान लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर आप भी एक भारतीय नागरिक हैं या फिर आप भारत के फार्मर हैं तो आप भी बिच्छू की खेती करके, जी हां दोस्तों, बिच्छू की खेती करके आप करोड़ों रुपए साल के कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिच्छू की खेती के बारे में। बिच्छू की खेती कैसे की जाती है, बिच्छू का घर यानी कि उसका सेटअप कैसे बनाया जाता है, बिच्छू क्या खाता है, उसका फीड कैसे तैयार करना है, बिच्छू को पालने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं जिसमें वो अच्छे से ग्रो कर सके, जब हम पालन करते हैं उसमें जन्म कैसे होता है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे करा सकते हैं, आपने बिच्छू का जहर तैयार तो कर लिया है, इसको कहां सेल करना है और इसका हमें कितना प्राइस मिलेगा, यानी कि इस फार्मिंग से हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा। आप भी एक भारतीय नागरिक हैं या फिर आप भारत के किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हैं, बिच्छू की लगभग 2000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका को छोड़कर बिच्छू पूरे विश्व में पाया जाता है। भारत का मौसम बिच्छू को पालने के लिए और बिच्छू के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे भी भारत में घरों में बिच्छू आए दिन देखे जाते हैं, जिसे भारत के लोग देखते ही तुरंत मार देते हैं। मगर दोस्तों यह बिच्छू भारत के किसानों को करोड़पति बना सकता है अगर आप इसको पालते हैं और इसकी फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों पहले समझते हैं बिच्छू की फार्मिंग क्यों की जाती है। बिच्छू के जहर से कई तरह की दवाइयां बनती हैं। कैंसर सहित कई जानलेवा बीमारियों में बिच्छू के जहर का इस्तेमाल होता है। इनके जहर को जमा करने के लिए बिच्छू की खेती की जाती है। इसके अलावा कई देशों में बिच्छू को खाया भी जाता है, इसलिए बिच्छू की खेती की जाती है। बिच्छू की खेती करने के लिए कई लोग बिच्छुओं को पालने का काम करते हैं। इसमें एक कमरे में ब्लॉक्स बनाकर बिच्छुओं को रखा जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनके ऊपर से दवाई छिड़की जाती है। बिच्छुओं को पालने के लिए काफी सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर जरा भी लापरवाही हुई या सावधानी हटी तो आपकी जान भी जा सकती है। तो कह सकते हैं बिच्छू की खेती जानलेवा भी हो सकती है अगर हम सावधानी से नहीं करते हैं। तो बिच्छू का घर यानी कि उसका सेटअप कैसे बनाया जाता है, यह भी एक बहुत मुद्दे की बात होती है। बिच्छू को पालने के लिए 20 से 25 लीटर के बड़े बड़े टेरिटेरियम बॉक्स बनाकर उसमें बिच्छुओं को छोड़ा जाता है। दोस्तों टेरिटेरियम बॉक्स होते क्या है, जैसे कि हम एक्वेरियम बॉक्स बनाते हैं जिसमें पानी डाला जाता है, उसी प्रकार के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जो सूखे होते हैं जिसमें पानी नहीं डाला जाता, पर बिच्छू के रहने के लिए जैसे पत्थर, घास, खाने के लिए उनकी मकड़ी, सारी चीजें डाली जाती हैं, तो उसे टेरिटेरियम कहते हैं, जिसमें वह रहकर प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। कुछ समय में बिच्छू की संख्या बढ़ जाती है, फिर उनको फीड खिलाकर उनका जहर निकाला जाता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बिच्छू खाता क्या है। तो बिच्छू विभिन्न प्रकार के कीड़े, मकड़ियां बिच्छुओं को यानी कि बिच्छू बूढ़े बिच्छुओं को खा जाता है और साथ में छिपकलियों को खाते हैं। चूहे जैसे छोटे स्तनधारियों को भी खा जाते हैं, जो चूहे मर जाते हैं तो आप उनको मरे हुए चूहे खिला सकते हैं, या फिर आपके घर में कीड़े अगर मक्खियां हैं, मच्छर हैं तो आप वो भी उनको खिला सकते हैं। बिच्छुओं को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन वे भोजन किए बिना कई महीनों तक रह सकते हैं। तो बिच्छुओं को पालना बहुत आसान होता है, ज्यादा उसके लिए कुछ मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे बिच्छू को पालने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, कैसी क्लाइमेट हमें चाहिए कि बिच्छू अच्छे से सर्वाइव कर सके और वो मरे ना। तो भारत की जलवायु बिच्छू को पालने के लिए पूरी तरीके से ठीक मानी जाती है और यहाँ का तापमान भी बिच्छू के जीवन के लिए बिल्कुल सही माना जाता है। वैसे बिच्छू वर्षा ऋतु में ज्यादा फलते फूलते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में भी बिच्छू ऐसे ही निकल जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सामने किसी व्यक्ति को काट भी लें। तो बिच्छू वर्षा ऋतु में ज्यादा फलते फूलते हैं, तो बिच्छुओं को बारिश के मौसम में अच्छे से खाना और फीड अगर मिल जाए तो बिच्छू की जो रिप्रोडक्शन है वो अच्छे से वर्किंग करता है, बिच्छू अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेता है। मगर हाँ दोस्तों, आप एक सफल बिच्छू फार्मर बनना चाहते हैं तो आपको बिच्छू के जीव विज्ञान, व्यवहार और निवास स्थान की अच्छी समझ होनी चाहिए। आपको बिच्छुओं और उनके उत्पादों की बाजार में मांग की भी जानकारी होनी चाहिए। कीट विज्ञान, यह बिच्छू सहित कीड़ों और उनके रिश्तेदारों का अध्ययन है। यह आपको बिच्छू की शारीरिक संरचना, व्यवहार और जीवन चक्र की अच्छी समझ देगा। जीव विज्ञान, यह आपको पशु, शारीरिक क्रिया विज्ञान, आनुवांशिकी, पारिस्थितिकी की व्यापक समझ देगा।
जिसे बिच्छू पालन में लागू कर सकते हैं। विष विज्ञान यह विषैले जानवरों और उनके जहर का अध्ययन है। यदि आप बिच्छुओं से जहर निकालने की योजना कर रहे हैं तो आपको विष विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। बिच्छू पालन के लिए आपको स्थान के आधार पर सरकारी एजेंसियों से परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए बिच्छू पालन व्यवसाय शुरू करने से पहले कानूनी आवश्यकताओं पर शोध करना और उनका पालन करना उचित है। बिच्छू का जहर निकालने के लिए सही तरीका समझ लेते हैं जिससे उसको नुकसान ना हो। उसके डंक में बिजली के छोटे झटके दिए जाते हैं, इससे बड़ी मात्रा में जहर निकल जाता है। बिच्छू को पकड़ने के लिए क्लिप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाथों में क्लिप पहने जाते हैं जिसमें करंट होता है, और करंट जब हम बिच्छू के डंक पर छुआते हैं तो उससे जहर की बूंद निकल जाती है। जहर निकालने के दौरान इंसानों की मौत का भी खतरा रहता है, इसलिए इसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। बिच्छू के डंक से जहर निकालने की प्रक्रिया को मिल्किंग कहते हैं। एक बिच्छू से आमतौर पर 0.5 mg से भी कम जहर मिलता है। बिच्छू के 1 गैलन यानी कि 3.7 लीटर जहर की कीमत 2.81 अरब रुपए तक होती है, यानी कि 1 लीटर जहर की कीमत होती है लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पर इतने जहर को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, और उसके जहर को इकट्ठा करके फ्रीज में रखने की भी अपनी एक टेक्निक होती है। तो आपको कुछ एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, बिना एक्सपीरियंस के आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों, इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट की वजह से हर कोई इसकी फार्मिंग को नहीं कर सकता है। तो आप अपनी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो परमिशंस हैं उनको समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा और इसकी कैसे परमिशन लेनी है तो आप अपने कृषि विभाग में जाकर इसकी परमिशन ले सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ एक्ट में भी नेट पर आप इसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। मगर दोस्तों, 1 लीटर जहर जिसे हम 80 करोड़ रुपए में बेच सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी मोटी कमाई होती है। और बिच्छू फार्मिंग में जो प्रजातियां यूज की जाती हैं वो 2000 में से कुछ ही प्रजातियां होती हैं जिनके जहर से मेडिसिन बनती है। तो आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कौन सी बिच्छू की प्रजाति पालनी है जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो मैं चैनल पर डालता रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगा इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।